अस्सलाम दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लैम बीटा का रिव्यू लेके आया हूँ। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर आपका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है और आप देखना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी बिजली खर्च कर रही है, तो आप इसके थ्रू वो चेक कर सकते हैं। ये इसी के लिए होता है। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है एसी डीसी और एक होता है एसी। अगर आपके यहाँ सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो आपको एसी डीसी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो डीसी करंट को फ्लो करता है। अगर आप सिर्फ होम अप्लायंस की चीज़ें देखना चाहते हैं, एसी चीज़ें देखना चाहते हैं, तो आपको एसी लेना पड़ेगा। ये आपके सामने पड़ा है, ये एसी डीसी है। ये देखिए इसके ऊपर लिखा होता है, ये देखिए एसी डीसी, और ये इसके एम्पेयर होती हैं, इसकी पावर होती है, यानी कि कितनी बिजली को ये डिटेक्ट कर सकता है, कितनी बिजली के फ्लो को ये डिटेक्ट कर सकता है। तो इसमें दो तरह के और भी होते हैं। वही फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लैम मीटर नहीं लेना चाहते तो ये भी होता है। ये स्मॉल टास्क के लिए होता है। इसमें बाकी सब कुछ सेम होता है, बस इसके क्लैंप्स नहीं होते, क्लैंप नहीं होते। और ये क्लैंप के थ्रू ही हम वो कर सकते हैं। इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे तारें छीलनी पड़ती हैं। ये बगैर इसको बस तार के अंदर रखना पड़ता है, तो उसी टाइम काम हो जाता है। इसमें ना आप डिफरेंट कंपनीज़ के ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें यूनिटी का भी आता है, वो ज़रा सस्ता मिल जाता है, और 7,000 का मिल जाता है एसी डीसी। जबकि इसमें एसी डीसी महंगी हैं। इसमें 9,000 10,000 तक के, हमें 10 से 17,000 तक के है, जो मैंने देखे 17,500 तक के। तो जो 10,000 कुछ की रेंज में है वो तकरीबन 400 एम्पेयर वाला है, ये 600 वाला है। ये मुझे एंड में बताऊंगा कितने का पड़ा, ये भी काफ़ी महंगा है। और वो जो 1200 एम्पेयर वाला है वो तकरीबन 17,000 कुछ का है। तो इस पर आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है, तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। तो अगर आपने एसी जो होता है ना, खाली एसी वो सस्ता होता है, वो तकरीबन यही 600 एम्पेयर का में हमें 5,000 तक का है। तो एसी वाले सस्ते होते हैं, एसी डीसी जिनमें दोनों में हो तो वो थोड़े महंगे होते हैं। डीसी का ये फ़ायदा होता है कि आपके पास सोलर है तो आपको बता देगा कि आपका सोलर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्लेटें कितनी वो पावर प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि हर चीज़ एम्पेयर पे चलती है वहाँ पे। तो चलिए इसको जल्दी से ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये सिंपल सा है। इसके साथ ये मैं तारें लगाई हुई हैं, अलबत्ता आप तार भी सकते हैं, मैंने खुद लगाई हुई हैं। कोई छोटी मोटी चीज़ चेक करनी हो तो मैं इससे कर लेता होता हूँ। इसके बस ये होते हैं कि इसमें ये देखिए, ये क्लैंप है इसकी। ये देखिए, इसके अंदर डालनी पड़ती है एक तार को। फॉर एग्जांपल हम किसी भी एक तार को इसके अंदर ऐसे डालते हैं तो ये दिखा देता है कि वो कितनी बिजली ले रही है। तो इसको ऑन करने के लिए ना, ये देखिए यहाँ इसको नीचे करना पड़ता है, तो ये ऑन हो गई है। इसको सबसे पहले ना हमने छोटे करंट से चेक करना है। ये देखिए 60 एम्पेयर में, और ये सीधी लाइन का मतलब होता है डीसी, और ये जो ऐसी घूमी हुई लाइन है इसका मतलब होता है एसी। तो ये एसी डीसी दोनों ऐसे होते हैं, दोनों लाइनें आ रही हैं। एसी डीसी करंट हमेशा सीधा फ्लो करता है, एसी होता है अल्टरनेटिव करंट, वो ऐसे चेंज करता रहता है अपनी डायरेक्शन ना। तो इसी वजह से इसका सिंबल ऐसे होता है। जो ऐसे है वो एसी का सिंबल है, जो सीधा है वो डीसी का सिंबल है। तो ये देखिए, ये 60 एम्पेयर से 600 एम्पेयर तक, 0 से 60 एम्पेयर और 60 से 600 एम्पेयर तक किसी भी चीज़ को डिटेक्ट कर सकता है। तो अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसी पे है डीसी पे है? तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा होता है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये डीसी पे अभी फ़िलहाल। इसको चेंज करने के लिए ना ये बटन होते हैं, ये देखें, ये देखें, ये एसी पे आ गया है, ये हर्ट्ज़ पे आ गया है, ये एसी का दूसरा फंक्शन है एलपीएफ वाला, और ये डीसी पे आ गया। डीसी के थ्रू आप डीसी करंट वो कर सकते हैं। तो ये जो ये है, ये बड़ी काम की चीज़ है। ये बस लाइट के लिए होता है। ये देखिए वाला बटन, ये सॉरी इस लाइट के लिए होता है, इस लाइट के लिए। और इससे ना आप ये वाली लाइट भी ला सकते हैं, इस वाले से, ज़ीरो वाले से, और इसकी वैल्यू को भी ज़ीरो कर सकते हैं। तो ये एम्पेयर के लिए होते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो इसके अलावा ये वोल्टेज के लिए होता है। ये इसमें आप एसी और डीसी दोनों कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं एसी और डीसी। तो ये एलपीएफ होता है, ये लो के लिए होता है, लो फ्रिक्वेंसी के लिए होता है। ये आपके काम की चीज़ नहीं है इतनी, ये इंडस्ट्रियल के लिए यूज़ होती है। तो ये देखें, ये डीसी भी यूज़ कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। ये फ्रिक्वेंसी के लिए होता है, हर्ट्ज़, और ये भी बहुत काम की चीज़ है। इसके लिए वायर्स लगती हैं यहाँ पे, वो भी अभी आपको बता के दिखाता हूँ। ये टेम्परेचर बता देता है। और ये जो ये है, ये भी बहुत काम की चीज़ है, इसका भी अभी आपको फंक्शन बताता हूँ। और ये NOIC लाइव ये बताता है कि तार में से करंट गुजर है या नहीं गुजरा, कहीं से तार टूटी हुई तो नहीं है। तो ये सब बहुत काम की चीज़ है। तो चले 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। हम 60 एम्पेयर से स्टार्ट करते हैं, और हम AC देखते हैं। ये देखें AC पे मैं सेट कर दी है, और 60 एम्पेयर पे इसको सिलेक्ट कर दी है। तो अब देखते हैं कि कितने एम्पेयर जाते हैं। हम एक पंप को चला के देखते हैं। तो ये देखिए, मैंने पंप चलाया हुआ है, इसकी वायर जा रही है। तो हम देखेंगे इसको मैंने AC पे रखना है, DC पे नहीं होना चाहिए, ख्याल करना, तो मल्टीमीटर खराब हो सकता है। इसको मैंने AC पे रखा हुआ है। अब आपको दिखाता हूँ कि
तो देखिए मैं तो एक तार के ऊपर आपको कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये तकरीबन 7 एम्पियर से ज़्यादा ले रहा है। तो आपको छोटा करके दिखाता हूँ इसको। ये देखिए ये 0 पे है और जैसे ही मैं इसको तार के अंदर रखा तो ये एम्पियर बता देता है 7.15 एम्पियर ले रहा है। सेम ये वाली वायर भी देखते हैं, ये 7.24 एम्पियर ले रही है। ये वायर लाइव होगी तो ये पता लेती है। तो इसको भी हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि पंप कितना वो ले रहा है। तब मैं पंप बंद करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि देखिए हमने पंप बंद कर दिया। तो अब देखते हैं अब इसकी कोई वो नहीं आ रही, कोई लोड नहीं है तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा इसका। ये देखिए 0 आ रहा है। तो तकरीबन 7.2 एम्पियर ले रहा था पंप हमारा। तो इसको हम ज़रब दे देंगे 220 वाट आते हैं, 240 आते हैं। तो ये देखिए इतने वाट बन जाएगा करंट। तो इसको अगर तकसीम करेंगे 1000 पे तो ये तकरीबन 1 घंटे में डेढ़ यूनिट से ज़्यादा ले लेगा। ये 1.58 यूनिट ले लेगा अगर 1 घंटे मुसलसल चलता रहे पंप। तो इस तरह आप पता कर सकते हैं कि आपकी कौन सी चीज़ कितनी बिजली ले रही है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। इस लिहाज से ना आप AC की भी मालूम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की मालूम कर सकते हैं। तो अब हम चेक करेंगे DC पे ये कितने एम्पेयर लेती हैं। तो ये देखिए इसको DC पे करना पड़ेगा। हम यहाँ से इसको दबाएंगे तो ये हर्ट्ज़, ये LPF वाली आगे AC और ये DC। और ये माइनस जो दिखा रहा है ना, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कैच कर रहे हैं ये दोनों। तो इसको ना हमें करेक्ट वैल्यू लेने के लिए हमें इसको 0 करना पड़ेगा। यहाँ पे 0 पे दबाएंगे ना तो ये 0 हो जाएगी। तो इस तरह ना आप 0 कर सकते हैं। ये 0 का बटन इसीलिए होता है। तो इस पर इन्होंने वो भी दी हुई है कि यहाँ से लाइट भी जला सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ना एक ना बैटरी है 12 वोल्ट की और ये 12 वोल्ट की वो है पड़ी। तो हम इसको इस पर चलाएँगे और फिर देखेंगे कि ये कितना वो ले रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी नहीं चल रही तो इसके तकरीबन ये माइनस में आ रही है। देखें ये अभी भी अर्थ को वो कर रही है। हालांकि मैं इसको 0 किया लेकिन ये फिर भी कर रही है। देखें माइनस में आ रही है। तो ये माइनस मैग्नेटिक फील्ड को कैच कर रही है। तो माइनस वाली आपने रीडिंग नहीं लेनी। तो ये अब हम इसको इसके साथ मिलाएँगे। ये देखिए और मोटर चलने लगी हमारी। तो अब देखना है हमने कि हमारे पास कितनी रीडिंग आ रही है, ये मोटर कितने एम्पेयर इसके ले रही है। तो ये देखिए ये 0.9 एम्पेयर ले रही है और माइनस चला गया अब इसका। तो अब ये देखिए माइनस से वैल्यू आ रही है, वही अर्थ की वैल्यू ले रहा है। इसको हम पे 0 कर देते हैं। ये 0 हो गई है और ये DC पे है। आप देख रहे हैं ये DC पे। अब देखते हैं कि कितने एम्पेयर लेता है। तो ये देखें ये तकरीबन 1.46 DC एम्पेयर ले रहा है। पहले ये कम थे, अब ये लोड पे है तो ज़्यादा हो गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे 1.3 ले रहा है तकरीबन। तो इस तरह ना आप किसी भी करंट को मैयर कर सकते हैं। तो इस तरह ना हम AC DC किसी भी करंट को मैयर कर सकते हैं। अच्छा अगर DC के निकालने होना तो फिर हम इसको पहले तो हमने इसको 220 ज़रब दिया था तो 1.6 था या 5 था कुछ, उसको हम दे देंगे 12 वोल्ट से ना। तो ये इतने वो ले रहा है टोटल वाट्स वगैरह। तो इस तरह ना हम मालूम कर सकते हैं इन दोनों पे किलोमीटर की मदद से। कुछ भी इसके अंदर रख के हम AC का भी मालूम कर सकते हैं। AC अबाउट तकरीबन 9 एम्पेयर से शुरू होता है और 1 घंटे में तकरीबन 2 यूनिट के करीब ले लेता है वो। तो इसके बाद ये वोल्टेज है, इसके लिए हमें इनको लगाना पड़ेगा। ये जो ये है इसको हम लगाएंगे और फिर देखेंगे कि इसके ऊपर ना बाकायदा इन्होंने कैप्स चढ़ाई होती हैं, बाकी उस पर कैप्स नहीं होती। ये जो ज़रा अच्छे वाला होते हैं इन पे होती हैं कैप्स। इसको ना हमने अब कैसे लगाना कैसे, अब इसमें 2 है पड़ी। एक होती है COM वाली, एक होती है ऐसे, इस पर कुछ भी लिखा हो सकता है, इस पर वैल्यूज़ लिखी हो सकती हैं। तो ये कॉम वाली है, ये कॉमन होती है, यानी कि इसमें ब्लैक लगाना है। इसको कॉमन वायर कहते हैं, नॉर्मल वायर कहते हैं, न्यूट्रल वायर कहते हैं। तो इसमें न्यूट्रल वाला लगा देंगे तो इसमें दूसरे में रेड वाला लगा देंगे। तो यहाँ पे हम रेड वाला लगा देंगे। ये 2 आ गए हैं हमारे। अब हमने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ना वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं तो हम DC पहले मालूम कर लेते हैं। DC अभी इसकी हम मालूम कर लेते हैं। जो बैटरी हमारे पास पड़ी है, ये देखें ये बैटरी पड़ी है हमारे पास, तो इसी की भी ही मालूम कर लेते हैं। इसको उतार देते हैं यहाँ से। और हम कैसे कर सकते हैं इसकी मालूम, इस वैल्यू पे वैसे आप नहीं जानते जो माइनस में आ रही हो, ये फ़िलहाल ऐसे ही उसको डिटेक्ट कर रहा है, मैंने आपको बताया। तो इसको यहाँ पे रख देना, इसको यहाँ पे रख देना। और ये देखें ये 12.76 क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया, इसकी तकरीबन 14 तक रीडिंग जाती है। तो ये अभी फुली चार्ज नहीं है। ये देखें 12.76 इसकी आ रही है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँगा तो कोई शॉक वगैरह नहीं लगेगा, ये बस उल्टी रीडिंग दिखा देगा। ये देखें माइनस में दिखा देगा। देखें माइनस आ गया यहाँ पे देखें माइनस आ गया।
तो बस इतना सा डिफरेंस होता है। तो अब हम AC मालूम करके देखते हैं कि AC में कैसे करेंगे। तो हम इसको AC पे रख देते हैं, ये देखें ये AC पे आ गया। अब हम AC वोल्टेज मालूम करते हैं। तो AC के लिए ना हमने इसको थोड़ा सा उतार देंगे ऊपर से, ये देखिए इसके उतर जाते हैं। आपको दिखाता हूँ कि मीटर कितना शो कर, ये देखिए मीटर भी 224 दिखा रहा है। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये प्लस यहाँ पे रख दिया है मैंने और माइनस मैंने यहाँ पे रख दिया है ऐसे, और इनको दबाऊंगा तो फिर ये 220 वाट दिखा रहा है। पहले 2 पॉइंट कुछ दिखा रहा था, ये देखिए अब 220 वाट दिखा रहा है। तकरीबन यहाँ पे 220 आ रही है, वहाँ पे 224 थी। तो कुछ लाइट ज़ाया भी होती है फ्रिक्शन की वजह से। तो ये देखिए 220 आ रही है। अब मैं इसको बंद कर दूँगा तो अब ये 0 हो गई है। तो 2 पॉइंट कुछ उठा लेता है, लेकिन ये चलाने से 220 वाट आ गए। तो ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं। अगर ये उल्टी लगाएंगे तो सीधी लगाएंगे तो आई थिंक वो आएगा, उल्टी लगाएंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। तो अब हर्ट्ज़ पे देख लेते हैं। मैंने इसको हर्ट्ज़ पे कर दिया है और ये हर्ट्ज़ पे आ रहा है, तो इसको इसके अंदर रख के देख लेते हैं। तो ये तकरीबन 50 हर्ट्ज़ आ गई, देखिए 50 हर्ट्ज़ आ गया। तो ये 50 ही होती है, ठीक हो गया ना। मैं इसको इससे परे लेके जाऊंगा क्योंकि इसके क्लैम्प भी डिटेक्ट कर लेते हैं। अब 0 हो गया। तो ये हमने हर्ट्ज़ भी देख लिया। अब हमने क्या देखना है, ये बहुत काम की चीज़ होती है। ये बताती है कि कंटिन्यूटी कहते हैं इसे। ये बताते हैं कि आपका ना वो जो कोई फॉर एग्जाम्पल कोई वायर है या कुछ भी है कनेक्शन वो सही है, वो जुड़ा हुआ नहीं है कहीं से। जैसे कि आप मोस्टली तौर पे ना वो यूज़ करते हैं, वो बल्ब वाला पहले यूज़ करते थे। तो ये अगर दोनों को मिलाएंगे तो ये बीप करेगी, देखेंगे, देखिएगा अभी ये ऐसे उग जाए। अंदर मैंने इसके वो नहीं रखा, किलोवाट पे रखा हुआ है। हम इसका फंक्शन सेट करना पड़ेगा कंटिन्यूटी पे। देखा आप कंटिन्यूटी पे आ गया ऊपर, अगर आपको दिख रहा हो। असल में लाइट कम हो गई है तो मैं यहाँ से लाइट ला लेता हूँ इसकी। ये देखिए कंटिन्यूटी पे आ गई, कंटिन्यूटी का साइन है। अब ये बीप करेगा। ये देखिए दोनों को मिलाऊंगा तो ये देखिए ये बता रहा है कि दोनों तारें जुड़ गई हैं। और यहाँ से ये इसकी ना इसका ये फंक्शन होता है। इसमें यहाँ पे वो लाइट भी है, उसमें लाइट नहीं है, देख रहे हैं। इसका ये भी चेक करने का एक वे ये भी है कि अंदर से ना सिस्टम ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल बीप कर रहा हूँ ना तो ये देखें अंदर से ठीक है भाई, वो जुड़ा हुआ नहीं है, वो सोल्डिंग सारी ठीक है, इसकी मोटर ठीक है। अब वो यहाँ पर ना टच नहीं हो रही, देख रहे हैं। तो इसका मतलब मोटर ठीक है, अंदर से जली हुई नहीं है। इसके बाद अगला जो है ये टेम्परेचर का है। इसके लिए हमें वो लगाने पड़ेंगे, तो उससे पता चलेगा कि टेम्परेचर क्या है पड़ा यहाँ का। तो ये देखिए मैंने ये लगा दिया है, इसको इसके अंदर डाल दिया। तो ये दिखा रहा है कि 31 सेंटीग्रेड आपको दिख रहा है, 31-32 के दरमियान में है। तो इससे आप किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। इसको इसके मुंह को उसके ऊपर रख के तो आप किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। तो अब अगला जो ऑप्शन है, इसमें भी अभी कुछ वो थे, मैं आपको पॉइंट नहीं बताए। ये जो ये वाला स्पीकर की टैंक है ये कंटिन्यूटी का है। ये जो ओमेगा है और ये जो ये हैं ये सारे रेजिस्टेंस वगैरह डायोड्स वगैरह चेक करने के लिए होते हैं। ये आपके इतने काम की चीज़ नहीं है, ये इलेक्ट्रीशियन के काम की चीज़ है। अलबत्ता आपके काम की चीज़ ये है कंटिन्यूटी। आप इससे ना कुछ भी चेक कर सकते हैं कि कहीं पर कोई तार मिल तो नहीं रही, ये बीप करने लग जाएगा। तो ये देखिए इसमें यहाँ पे फंक्शन से आप आ जाएंगे। ये देखिए नीचे ओमेगा आ गया है, ये देखिए यहाँ पे ऊपर वो आ गई, आपको ये कह के दिखाता हूँ ना, ऊपर फ्रिक्वेंसी आ गई है। तो इस तरह ना इसमें ये डायोड वाला आ गया है, किलो ओमेगा वाला आ गया है। तो ये आप इस तरह इससे मुख्तलिफ चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर के लिए है। अब ये बड़ी काम की चीज़ है, ये जो ये चीज़ है ना, तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब बहुत इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है ना, उसमें ना तार एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई आ रही होती हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी ना ये फॉर एग्जांपल ब्लैक रेड और ब्लैक वायर है ना, ये रेड और ब्लैक वायर है, वो दोनों की दोनों ना रीडिंग शो करने लग जाती हैं, वोल्टेज शो करने लग जाती है। अगर हम वोल्टेज पे रखें ना, फॉर एग्जांपल अगर हम उसको यहाँ पे रखें ना, तो वो दोनों के दोनों वोल्टेज शो करने लग जाती हैं। हालांकि एक को करनी चाहिए, दूसरी तो न्यूट्रल होती है, दूसरी में तो करंट नहीं होता, वो दो ब्लैक भी वोल्टेज शो करने लग जाती है। उसके लिए ये होता है कि ये वाला पॉइंट होता है, इसको ये यहाँ पे LOZ वोल्टेज। अब इसमें क्या करता है, ये कह के दिखाता हूँ, फोकस कर ले तो ये देखिए LOZ ऊपर वो लिखा हुआ है। ये क्या करता है, ये ना इस पर थोड़ा सा लोड डाल देता है। जैसे ही लोड डालता है वो क्या होती है,
पहले तो इसमें रीडिंग आ रही थी कि हमें पता नहीं चल रहा था कि ब्लैक वायर कहीं से अटैच तो नहीं है, गलत तो अटैच नहीं, क्योंकि रीडिंग आ रही थी। रीडिंग किस वजह से आ रही थी, रेड वायर कॉइल हुई पड़ी होती हैं, जब अंदर से जा रही होती हैं बहुत सारी तारें, तो रेड का इम्पैक्ट ना इस पर आने लग जाता है, जिसको गोस्ट वोल्टेज कहते हैं। यानी कि वो होती नहीं है, लेकिन वो रेड अपनी ना पावर उसके ऊपर शो करने लग जाती है। ब्लैक पे ऐसा लगता है कि ब्लैक में भी करंट आ रहा है। तो उसको मालूम करने के लिए, इवन तो ब्लैक कहीं से अटैच ही नहीं होती, तो जब बहुत बड़े बड़े सिस्टम होते हैं ना, उसमें उसको मालूम करने के लिए ये यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा ना उसके ऊपर लोड डाल देता है, तो ये अगर फॉर एग्जांपल ना इसका जो लोड आ रहा होता है ना इस पर, इसको ख़त्म करके ना इसको ज़ीरो वैल्यू शो करा देता है। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि इधर ब्लैक में कोई करंट तो नहीं आ रहा, क्योंकि वो करंट शो करने लग जाता है वोल्टेज में ना, जब बहुत ज़्यादा रेड वायर जा रही हो तो ये उसके लिए होता है। अब ये जो ये होती है कि करंट को डिटेक्ट करता है। ये बड़ी काम की चीज़ है, आपको दिखाता हूँ कि कहीं से तार टूटी हुई तो नहीं है। तो ये देखेंगे, मैं अभी इसके साथ लगा रहा हूँ, कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि इसमें से अभी करंट नहीं जा रहा। तो जैसे ही मैं बटन जलाऊँगा तो ये देखें, ये देखिए अब नहीं आएगी। तो ये जो पॉइंट है ये डिटेक्ट कर लेता है कि आपके तार में से कहीं बिजली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल के दरमियान से तार कट गई है तो ये वहाँ पे रुक जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि तार कहाँ से कटी हुई है। तो ये थे इसके मल्टीमीटर के ना सारे फंक्शन। ये जो ज़ीरो है इसका भी आपको बता दिया है। ये लाइट है, ये मैं लाइट जलाई हुई है, बंद कर दिया। और मिन मैक्स क्या होती है, ये इसकी मिनिमम मैक्सिमम, यानी कि अगर वोल्टेज चेंज हो रहे हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो रहे हो ना, तो ये इसकी मिन और मैक्स वैल्यू दिखा देता है। ये देखिए अभी फ़िलहाल ऐसे चेंज हो रही हैं डीसी के, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था। तो मिन 0 है, मैक्स 6 है, तो ये इसकी मिन और मैक्स वैल्यू दिखा देता है, अंदर अपने रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये उसके लिए होता है। तो ये थी हमारे क्लाइम मीटर का रिव्यू, क्लाइम मीटर का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। और इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस मुझे मिली है, आपको दिखा देता हूँ, इसके बिल पे ही दिखा देता हूँ आपको इसकी प्राइस। तो ये 13,000 कुछ का था, 300-700 का था। तो मुझे 10% डिस्काउंट के बाद ये मिला 12,350 का था, तो 50 उसने और डिस्काउंट कर दिया, तो 12,300 का मिला है मुझे 600 एम्पेयर वाला। तो ये थी इसकी प्राइस, और वो मैंने तकरीबन 1100 का लिया था ये वाला। ये भी सेम वही चीज़ें परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर वोल्टेज डिटेक्ट करनी है इस बैटरी की, तो मैं इसको यहाँ पे वोल्टेज पे रख के 20 पे रख के, क्योंकि 20 के इन बिटवीन ही होती है वोल्टेज इसकी बैटरी की, तो यहाँ पे माइनस लगा दूँगा। देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, और ये इसको दिखा रहा है कि 12.86। तो इस तरह ना आप दोनों काम इनसे भी कर सकते हैं। ये वही चीज़ है, ये वोल्टेज है, ये डीसी है, ये एसी है, और इसमें एसी काफ़ी आगे तक जा रहा है, क्योंकि ये एसी है सिर्फ। ये देखिए 1000 तक जा रहा है डीसी, और ये 750 तक जा रहा है। तो इसमें बाकी यही है, ओमेगा की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी पे आपको चेक करके दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है। ये कंटिन्यूटी पे आ गया है। यहाँ पे अब मैं इसको मिलाऊँगा तो इसकी, क्योंकि सस्ता है तो इसकी आवाज़ भी कम है। देखें, उसकी बहुत आवाज़ थी, उसमें लाइट भी जलती थी। तो यही चीज़ें होती हैं। ये बाकी आके रेजिस्टेंस वगैरह हैं, बाकी चीज़ें हैं, ये सारी एम्पेयर हैं पड़े। तो यही होता है। ये देखिए यहाँ भी कॉमन में मैंने वो डाला हुआ है। तो इस तरह ना आप ना क्लाइम मीटर को यूज़ कर सकते हैं। ये था इसका रिव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।